बाबा? बाबा कहाँ? एक नंबर। बड़ा मसला है, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताजा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे, 70 साल 80 साल के, 70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां हैं, अबू सईद खुदरी वहां मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र सहाबी मक्के में है, मदीने में है। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी? जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होते चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम के लफ्ज़ से इमाम नहीं लगता, हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है, हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है, हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है, हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है हुसैन, और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपनी लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 जख्म नेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपनी खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लूटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तार आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया,
आराम से मुर्गा मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, मुफ्ती साहब जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें ओहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के जर्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है, यह काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, जाओ काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा कयामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुरदा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी, ईशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं कर। दबंग है याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है, सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे।
लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत दे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत दे। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत दे। उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको दे। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल गना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गना गना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार, कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज सजदे में तुम्हारा ख्याल, इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़ल्लाह, 1000 बार माज़ल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए, जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं, जब जब जमीन मरती है तब तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानिंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो यह दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा, बाबा एक नंबर, ठीक है, जाइए जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना है। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हम लोगों का भी यही हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने, तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है, लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई
एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब, जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे, धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए, पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। जाहिर सी बात है, अब वो 2 घंटे से स्टेज में बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है, तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता, लेकिन जहाँ इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगता है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे स्टेज पर बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ, 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब हो जाएगा, इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रहे, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, और रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते हैं फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच होम बी फ्रेंड, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है, देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है, सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी, सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है, शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोला, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है, तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती ना हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुकमा जैसे पेट में गया, समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो खिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों ना जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए 2 शर्तें रखी हैं, जबरदस्त शर्त, दुआ की कबूलियत की 2 शर्तें हैं। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, मगर ये 2 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती है, या 2 चीजों की वजह से, और 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। वो 2 चीजें क्या हैं, जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है सीना रोशन हो जाता है, सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी, जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन, जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकलकर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराब नोशी में, ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है, कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा।
अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है। और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत ए बाबा, बाबा कहाँ, एक नंबर, बड़ा मसला है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताजा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे, 70 साल 80 साल के।